Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is दिव्या वर्मा. आज हम बात करेंगे CUET की अकाउंट्स का सिलेबस के बारे में. अकाउंट्स के सिलेबस में आ क्या रहा है, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग 031 आपका कोड है, सिलेबस फॉर द क्लास 12th. क्या आ रहा है हमारा. सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे, आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है. वो मैंने आपको बता ही दिया था इन ऑल अबाउट CUET की वीडियो में. आई होप आपने अच्छे से पूरी वीडियो देखी होगी. ठीक है, तो पहली यूनिट आ रही है हमारी NPO एंड पार्टनरशिप फॉर्म की. व्हाट डू यू मीन बाय NPO एंड पार्टनरशिप फॉर्म. तो यूनिट 1 है हमारी अकाउंटिंग नॉट फॉर द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉफिट के लिए नहीं होता है. तो इसमें क्या है हमारा आ रहा है, मीनिंग आ रहा है, हमारे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं. ओके, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट आ रहे हैं, मीनिंग आ रहा है उसके कॉन्सेप्ट फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग. इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड आ रहा है कि भाई कैसे बनाते हैं. बैलेंस शीट आ रहा है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विद द एडिशनल इंफॉर्मेशन. ओके, नेक्स्ट चलते हैं मैम हम पार्टनरशिप पे. पार्टनरशिप डीड क्या होता है, मीनिंग इसके इम्पोर्टेंस. ओके, नेक्स्ट इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में डिफरेंस बिटवीन डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस क्या क्या होते हैं ये. अब आ रहा है फिर हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप में आ रहा है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, गेनिंग रेशियो होती क्या है, कैसे निकालते हैं इसको. अकाउंटिंग फॉर अ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. गुडविल क्या होती है, गुडविल का नेचर, फैक्टर अफेक्टिंग मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, APSB एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, सब बेटा आ रहा है आपका. ओके, बात करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की. एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या आ रहा है, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर की. इफेक्ट क्या हो रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर में. अगर भाई पार्टनर आ रहा है एक कंपनी में तो इसका इफेक्ट क्या है, चेंज इन द प्रॉफिट रेशियो, द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, रिजर्व एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. ठीक है, ये आ रहा है हमारा. फिर आ रहा है हमारी डेथ एंड रिटायरमेंट में क्या आ रहा है, डेथ और रिटायरमेंट. डेथ तो बहुत ही छोटा चैप्टर है. ठीक है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है हमारा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आ रहा है. ओके, सो नेक्स्ट इज यूनिट 4 दैट इज डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन में क्या आ रहा है हमारा, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं हम एंड रिलेटेड अकाउंट्स. बट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी क्या है कि दिस excluding the piecemeal distribution and sale of company and insolvency of a S partner, ये हमारा नहीं आ रहा है. ओके बेटा, चलो नेक्स्ट पेज चलते हैं. ये हमारी है बुक जिसके अंदर लिखा होता है प्रोजेक्ट वर्क. वो वाली हमारी ये वाली बुक है, प्रोजेक्ट लिखा होता है जिसपे. ठीक है, यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर देते हैं. ओके, अकाउंटिंग फॉर शेयर, इसमें हाँ अकाउंटिंग फॉर अ शेयर एंड डिबेंचर. कैपिटल में क्या आ रहा है, शेयर कैपिटल क्या होता है, मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, टाइप्स. मैं हम बता दूँ, हाँ जी बता दूँ कि जो CUET में ना क्या आ रहा है, बेसिक्स आ रहे हैं. ठीक है, सिंपल सी बात है. तो मैं ये तो नहीं बोलेंगे भाई पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दो, नहीं बोल सकते हैं ऐसे. तो क्या आएगा, बेसिक आएगा कि भाई शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, 4 ऑप्शन दे दिए. ठीक है, शेयर कैपिटल के टाइप्स क्या होते हैं, 2 टाइप्स हैं, 2 नहीं है, 2 में से 3 नहीं है और एक टाइप से बताओ कौन सा है. ये हमारा ऐसे तो आता है. ओके, फिर आएगा हमारा
अकाउंटिंग शेयर कैपिटल में आ रहा है इशू एंड अलॉटमेंट की एंट्री, प्रेफरेंस शेयर, ये सब, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ये सारा आ रहा है। इशू एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर्स, शेयर्स, इशू ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये भी आ रहा है हमारा, ठीक है। 4 फीचर्स ऑफ शेयर भी आ रहा है, री इशू कैसे करते हैं 4 फीचर को, थोड़ा लाल लाल हो गया, इसको ग्रीन करते हैं हम, ठीक। फिर आता है परसेंटेज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, सॉरी प्रेजेंटेशन, दैट इज प्रेजेंटेशन, ओके, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर्स यार है हमारा, ओके। नेक्स्ट इज इशू ऑफ डिबेंचर में बेटा क्या आ रहा है हमारा, एट प्रीमियम आ रहा है, डिस्काउंट आ रहा है, इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश आ रहा है, ओके। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी आ रहा है हमारा, आउट ऑफ प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इशू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, सिंकिंग फंड भी आ रहा है हमारा। अब बात आती है बुक वोवली, जहाँ पर लिखा होता है हमारा प्रोजेक्ट वर्क, ओके, प्रोजेक्ट वर्क। इसमें क्या आ रहा है हमारा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, प्रिपरेशन ऑफ अ सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी इन द प्रिस्क्राइब्ड हेड ओनली। फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है, मीनिंग, सिग्निफिकेंस, पर्पस, लिमिटेशन, दिख नहीं रहा होगा ये भी, ठीक है। टूल्स, कंपेरेटिव कॉमन, हमारे हमने चैप्टर था ये, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन स्टेटमेंट। अकाउंटिंग रेशियो क्या होती है, लिक्विडिटी रेशियो, मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पर, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड ऑल्सो अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन अ फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, उसके मीनिंग क्या होते हैं, ठीक है। और प्रिपरेशन कैसे होती है, एडजस्टमेंट रिलेटेड, डेप्रिसिएशन, डिविडेंड टैक्स, परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। सो यस, अब है कि भाई कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, तो इसमें तो वैसे भी चॉइस आती है, सो इसको कर दो कट, कट बहुत बड़े वाला कट कर दो, नहीं करना हमें, ओके, नहीं करना हमें अकाउंटिंग कंप्यूटराइज्ड वाला, ठीक है। तो आप सुन लो अब कैसे करना क्या अकाउंट्स का, ठीक है। तो वी नो दैट कि हमारा टर्म, एक मिनट, हमारा टर्म 1 हो चुका, टर्म 2 भी हो चुका, टर्म 1 का हमारा रिजल्ट आ चुका है, टर्म 2 का अभी नहीं आया है बच्चा, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब इसमें बोथ का सिलेबस है, कंबाइन सिलेबस है, दोनों का कंबाइन सिलेबस है, ठीक है, ऐड हो रही है, कंबाइन है। तो आपने टर्म 2 तो पहले से ही पढ़ रखा है, टर्म 1 आपने पहले पढ़ा था, जो आप भूल चुके होगे, ठीक है। तो टर्म 1 आप पहले रिवाइज करो, देन आप टर्म 2 पे जाओ। और टर्म 2 रिवाइज करना कैसे, ये भी बताते हैं आपको, देखिए। टर्म 1 रिवाइज कैसे करना है, सपोज करो, एक मिनट, हाँ, सपोज करो आपने एडमिशन उठाया, मैं एक ऐसी रैंडम चैप्टर ले रही हूँ कोई भी, ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर उठाया आपने, जैसे कि, ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर उठाया आपने, पूरे उसके मीनिंग सब गो थ्रू कर लिए, अच्छे से कर लिए। फिर उसके बाद उसके ही आप MCQ करिए कि आपको पक्का हो जाए कि आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर कर लिया है, अच्छे से कर लिया आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ओके। उसके बाद क्या कीजिएगा, अब जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर हो गया, MCQ हो गया, अगर MCQ ठीक है तो ठीक है, बढ़िया, आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर अच्छे से आ गया है। अगर भाई थोड़ी सी मिस्टेक है तो उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। बट ये है हमारा बेस्ट तरीका करने का।
अब कुछ बच्चे होंगे जो ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई एडमिशन उठाया, फिर उठा लिया रिटायरमेंट एंड डेथ, फिर बाद में दोनों के बाद में क्या करने लग गए, एमसीक्यू। अब ना ही एडमिशन के एमसीक्यू है, ना ही उनको रिटायरमेंट और डेथ के आए, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो तमीज़ से अच्छे से बैठिए और आराम से करिए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। और मैं चैप्टर्स तो स्टार्ट कराऊंगी, अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट कराया नहीं, अभी सारी बहुत बिज़ी हूँ मैं, सॉरी फॉर दैट। एंड ये था हमारा अकाउंट्स का वीडियो सिलेबस का। आई होप यू लाइक इट। सो लाइक क्या करेंगे, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट टू माय चैनल। ओके, बाय बाय। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो आप ईमेल पे मुझे कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी ईमेल डाल दूँगी। आप कोई भी डाउट्स हो आपको तो आप क्लियर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ओके, बाय बाय।